गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही आज का लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक जो है पावर फैक्टर है और सेकंड है ग्रीक अल्फाबेट। अब आप लोग ये समझिएगा ये इम्पोर्टेंट कैसे है। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जितना 11th में जरूरी है उससे ज्यादा 12th में जरूरी है। अब आप लोग ये सोचिएगा कि किस तरह से जरूरी है। तो जरूरी इस तरह से है कि इसका डायरेक्ट ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि पावर फैक्टर लिखें या ग्रीक अल्फाबेट लिखें। इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगा। जैसे कि आप समझिए, इंग्लिश लिखने के लिए जिस तरह से एबीसीडी की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह से आगे जाकर के सिंबल को समझने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सा सिंबल मिलेगा और सिंबल में लगभग हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो ग्रीक अल्फाबेट यूज करते हैं और पावर फैक्टर का बहुत ज्यादा फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग देखने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पावर फैक्टर का जरूरत पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, जैसे एक टर्म है येटो, येटो जैसी बोल दिया और वाई से दिखाते हैं सिंबल है। ध्यान से देखिएगा, येटो इसका नाम है और सिंबल क्या है, वाई, और इसका मतलब होता है 10⁻24। जेटो जेट मीन्स क्या होता है, 10⁻21 डिनोट किससे करते हैं, जेड से। 10⁻18 इसको दिखाते हैं एक्सा, यानी किससे, ई से। 10⁻15 पेटा, पी से। 10⁻20 जब पावर रहेगा तो इसको बोलेंगे टेरा, टी से। 10⁻9 गीगा, जी से। 10⁻6 मेगा, एम से। 10⁻3 किलो, के से। 10⁻2 हेक्टो, एच से। 10⁻1 डेका, डीए से। ठीक है, इस तरह से 10⁻−1 रहेगा तो कहते हैं डेसी, स्मॉल डी से। 10⁻−2 रहेगा तो बोल देंगे क्या, सेंटी, स्मॉल सी से। 10⁻−3 मिली, स्मॉल एम से। 10⁻6 माइक्रो, म्यू से। अब देखिए ये म्यू है, तो अब ये यहाँ पर देखिए जरूरत पड़ गया। अब ये कुछ लोग बोलेगा सर आप म्यू कैसे बोले, तो ये सिंबल जो है म्यू, ये आपका ग्रीक अल्फाबेट है। ये म्यू जो है ग्रीक अल्फाबेट है और ग्रीक अल्फाबेट देखिए यहाँ मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए सिंबल म्यू, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सिंबल आपको म्यू मिल जाएगा। तो ये सिंबल है म्यू। तो पूरी तरह से इसको देख लीजिए, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई है, इसका बार बार जरूरत पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इतना देर में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको अब लोग ध्यान से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, म्यू हो गया। नेनो, जैसे नेनो गाड़ी निकला था तो किसे दिखाते हैं, एन से। नेनो मतलब छोटा, माइक्रो होता है, माइक्रो ओवन का नाम सुने होंगे, माइक्रो ओवन। तो वो खाना पकाने का जो हम लोग बर्तन होता है, जो डिवाइस होता है, बर्तन नहीं, जो उपकरण होता है जिसमें खाना रख के पकाया जाता है। ठीक है, 10⁻9 से। पिको हो गया, फेमटो 10⁻15 से। ये हो गया ऑटो 10⁻8 से। जेप्टो 10⁻21 से, जेड से दिखाते हैं, और एक्टो वाई से दिखाते हैं, स्मॉल एम से। तो हम चाहेंगे कि ये पूरी तरह से पावर फैक्टर आप याद कर लें, क्योंकि इसको याद करने से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसका क्या यूज हो सकता है हम अभी दिखाते हैं। इसका इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये सब नाम सुने होंगे। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा, गामा। ये तीन सिंबल तो लगभग लोग नाम सुने होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। ये देखिए ये होता है कैपिटल अल्फा, कैपिटल बीटा, कैपिटल गामा। डेल्टा, देखिए ये अभी तक आप लोग जो ट्रेंगल बोलते थे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेल्टा, और ये स्मॉल डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा। इप्साइलन, इसका जरूरत पड़ता है हम लोग को 12th में सिंबल का, कैपिटल ई, और ये इस तरह से सिंबल होता है। जेटा, जेटा मैंने जे और इस तरह से होता है। एटा, एटा जरूरत पड़ जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एटा। थेटा नाम सुनते होंगे, थेटा सब लोग जानते हैं। आयोटा, ये हो गया कप्पा, कप्पा केमिस्ट्री में जरूरत पड़ जाएगा आपको, कप्पा। लेमडा वेवलेंथ के लिए अभी बात किए, म्यू। उसके बाद देखिए क्या है, न्यू, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ये हो गया जाई, अमेरिकन। ये हो गया पाई, लगभग लोग नाम सुनते होंगे, पाई। ये क्या हो गया, रो। ये क्या, सिग्मा। देखिए ये साइड वाला कैपिटल है और ये साइड क्या है, स्मॉल है।
ये कैपिटल हो गया और ये क्या हुआ, स्मॉल हो गया। तो इस दोनों को ध्यान से आप लोग देखते जाइए। जैसे ये टाउ, इसको पढ़ते हैं हम लोग टाउ, ये साइलेंट, ये फाई, ये काई, ये साई, ये ओमेगा। देखिए अभी तक आप इसको पढ़ते होंगे ओम, लेकिन ये ओम नहीं है, ये कैपिटल ओमेगा है और ये स्मॉल ओमेगा है। तो ये सिंबल आपके दिमाग में रहना चाहिए। यदि सिंबल ये नहीं रहेगा आपके दिमाग में तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी की सामना करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आप देख सकते हैं पीछे बैक जा करके, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा एक बार ध्यान से देखिए और बोलिए इस सिंबल को। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल ओमेगा, और इस सिंबल को स्मॉल ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा हो गया। आप कुछ लोग को टेंशन है सर इसको तो ओम बोलते थे, नहीं, ये सिंबल ओमेगा जो है वो ओम को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ओमेगा सिंबल है ये ओम को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल को ओम नहीं कहते हैं, ये सिंबल को कैपिटल ओमेगा कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है ओम को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया कैपिटल सिग्मा, ये हो गया स्मॉल सिग्मा। तो इस तरह से ये कैपिटल पाई, ये इस तरह से सीधा रहेगा तो, और ये स्मॉल पाई। ये याद करिए, इस स्मॉल लेमडा जो जरूरत हमको बार बार पड़ेगा, ये क्या कहलाता है, न्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ, जो हमको बार बार जरूरत पड़ेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये जरूरत क्या पड़ेगा, म्यू, ये हो गया न्यू। ठीक है, ये हो गया काई। तो इस तरह से ये थीटा। तो सिंबल को एकदम दिमाग में रख लीजिए, सिंबल का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा, हर सिंबल को आपको याद रखना है। अब जरा देखिएगा, इसको जो है बेसिकली हम जो अपना दिमाग लगाएं कि ये यहां से यहां तक 4 का बहुत कम जरूरत पड़ता है, और इधर नीचे भी 4 का बहुत कम जरूरत पड़ता है। तो इसको हम सोचे कि उतना याद रखने का आवश्यकता नहीं है, और यहां से यहां तक का हम एक तरीका दिमाग लगाएं कि इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए क्या, उसको नहीं देखेंगे ध्यान से, टी जी एम के एच डी ए डी सी एम म्यू एन पी। ध्यान से देखिए, 3 इधर है, वैसे तो बोलेगा तो हो जाएगा वाई जेड ई पी। ठीक है, लेकिन उतना क्यों याद करें, जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे देखना होगा तो सिंबल को देख लीजिएगा। तो टी से टेरा, टेरा का क्या था सिंबल, टेरा। एक बार केवल दिमाग में रख लेंगे 10⁻12, माने 12 याद रखना, 10 तो पावर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद उसमें से 3 माइनस करिएगा तो हो जाएगा गीगा 9, मेगा 3 और घटाइए 6, उसको 3 इसमें और घटाइए 3। अब यहां से देखिए 1 1 माइनस होगा, यहां से देखिए 10⁻2, 10⁻1, 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3। फिर देखिए यहां से -3 का अंतर आ जाएगा, -3 में -3 तो 10⁻−6, 10⁻−9, 10⁻−12। अब बोलिएगा सर इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो मतलब बताने से पहले आपको याद करने का तरीका बताते हैं। टी जी एम के एच डी ए डी सी एम म्यू एन पी, आपको इसी तरह से याद करना है। टी जी एम के एच डी ए डी सी एम म्यू एन पी।
TGM KHDA DCM MUNP, TGM KHDA DCM MUNP। T से टेरा, G से गीगा, M से मेगा, K से किलो, H से हेक्टो, D से डेसन डेका, डी से डेसी, सी से सेंटी, एम से मिली, म्यू से माइक्रो, एन से नैनो, पी से पीको। मिला के देख लीजिए। देखिए, TGM KHDA DCM MUNP। मन करे तो आप पूरा ऊपर से ये याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पावर याद रखेगा, 24 से जाएगा 24 से, और -24 पर जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्यों यूज किए, क्योंकि एक चीज देखिएगा, एक बार आप अगर जो ध्यान से देखे होंगे तो दो, एक बीजेपी और एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उसमें से एक बार और मोदी जी अक्सर बोलते हैं कि अगला जो चुनाव है 2024 तक भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगा। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं 5 ट्रिलियन कैसे हो जाए, क्या ट्रिलियन क्या होता है। तो कहने का मतलब है, यदि 1000 है तो बस 5000 हो जाएगा, तो 5K हो जाएगा। देखिएगा, आपका जो लाइक होता है इस समय के लिखा रहता है, के मतलब होता है, आप यूट्यूब जो करते हैं उसमें सब्सक्राइबर रहता है, उस पर के लिखा रहता है, इतना पॉइंट के मतलब होता है किलो, किलो मतलब 10⁻30। अगर जो यहाँ पर हो गया 4.2 के, इसका मतलब हो जाएगा 4.2 इंटू के बराबर कितना, 10⁻3, यानी 4.2 और ये 30 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 4.20, 4200। इसका ये मतलब हुआ के का मतलब। अभी तक आप लोग देखते होंगे के, लेकिन समझते नहीं होंगे कि के का मतलब क्या होता है। तो ये के का मतलब हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो कोरोना वायरस है ना, उसका साइज माइक्रो में होता है। मतलब 1 मीटर नहीं, 1 मीटर को माइक्रो में कर दिए, मतलब 1 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है, लगभग 1 माइक्रोमीटर या 6 माइक्रोमीटर, धरिए 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रो मतलब 1 × 10⁻⁻6 मीटर। 6 मीटर मतलब 10 पावर नीचे आ जाएगा 6 मीटर, नीचे 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 मीटर। यानी कि 1 मीटर का 10 लघवां भाग, 1 मीटर को 10 लाख भाग में तोड़िए, 1 मीटर को 10 लाख भाग में तोड़िए। जो छोटा सा, मान लीजिए एक रड लीजिए या एक धागा लीजिए, उसको 10 लाख भाग में काटिए, जो सबसे छोटा पार्ट आएगा उसी के साइज को बोलते हैं माइक्रो। कोरोना वायरस जो होता है, कोरोना वायरस का जो साइज होता है वो माइक्रो में होता है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो 1 मीटर के 10 लाखवां भाग के बराबर होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये हो गया माइक्रो। या ओवन जो होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, उसमें एक वेवलेंथ निकलता है, उसका वेवलेंथ होता है माइक्रोमीटर में, इसलिए उसका नाम पड़ गया माइक्रो ओवन। क्या नाम पड़ गया, माइक्रो ओवन नाम पड़ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको याद करने का तरीका सीख लेंगे। 12 से शुरू करेंगे, -12 तक जाएंगे। अब जरा देखिएगा कैसे यूज करेंगे से। हर चीज का आप देखे होंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप देखे होंगे एक जो मेमोरी आता है वो टीबी में आता है, इतना टीबी, 1 TB का मेमोरी। 1 TB मतलब टेराबाइट, 1 TB। तो ये टी फॉर टेरा, टेरा। और बताते हैं जो भी मोबाइल से रिलेटेड है, ये जी से जीबी, गीगाबाइट, एम से एमबी, मेगाबाइट, के से केबी, किलोबाइट। ये इतना तो नाम जरूर जानते होंगे आप लोग। मोबाइल का जो मेमोरी होता है जीबी, एमबी और केबी, या और डाउनलोड जो होता है या अपलोड होता है तो जीबी में होता है कि एमबी में होता है कि आपका क्या होता है, केबी में होता है। तो गीगाबाइट, जी फॉर गीगा, देख लीजिए। जी से, जी क्या है, गीगा, 10⁻6 मतलब मेगा, और ये के क्या है, किलो। तो आप ध्यान से देखोगे मेमोरी में अक्सर यूज होता है गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि
हमसे कोई पूछ देगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर डैश मीटर, तो 1 सेंटी, सेंटी माने क्या होता है सेंटी, 1 सेंटी इक्वल टू 10⁻²। कुछ नहीं करेंगे, यहां लिख देंगे 1 इंटू 10⁻²मीटर, और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 सेंटी बराबर 10⁻² मीटर। 1 मिलीग्राम या 1 mm यानी मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर देखिए क्या हो जाएगा। ये सब यूनिट में बहुत लोग फंसते हैं, खास करके न्यूमेरिकल्स बनाने का होता है। मिली में होता है 10⁻³ तो ये मिली हो गया 10⁻³ और ये मिली हो गया मीटर। यानी हमेशा जो ये पावर फैक्टर है वो यूनिट से पहले लगाते हैं। पावर फैक्टर किस में लगाते हैं, यूनिट से पहले। पिछले क्लास चर्चा किए थे कि हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो 1 मिली मतलब हो जाएगा 10⁻³ 1 मिली मतलब 10⁻³ ये ऑलरेडी पहले से मीटर है। ये हो जाएगा, एक हो जाएगा मिली न्यूटन, 1 मिली न्यूटन, इसका मतलब 10⁻³ न्यूटन। अगर जो इस तरह से रहेगा तो समझ लीजिएगा 1 मिली न्यूटन है। और अगर जो इसको हम लिख देंगे Nm, तो अगर जो रहेगा तो फिर पावर फैक्टर हमेशा लेफ्ट में रहता है, राइट में नहीं। तब इसको हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन मीटर, डायरेक्ट समझिए ना, न्यूटन मीटर। तब ये मिली न्यूटन नहीं हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे मिली न्यूटन। क्या पढ़ेंगे, मिली न्यूटन स्टडी करेंगे, इसको करेंगे हम लोग न्यूटन मीटर। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करिएगा। अब जरा देखिए, यहां से हो गया ये। अब जैसे हो जाएगा यहां पर 1 mg मतलब 1 मिलीग्राम, 1 m/मिली, तो 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम। अब जरा देखिए 1 माइक्रो सेकेंड, तो 1 माइक्रो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 सेकेंड, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। मान लिया जाए, हमसे पूछ दिया जाए 1 नैनोमीटर 10 पावर, नैनो क्या होता है, नैनो मतलब 10 पावर क्या -9, छोटा साइज होता है इसलिए नैनो कार निकला था, -9 मीटर। 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है, सिंबल भी हमको याद रखना है और टोटल पावर फैक्टर भी, क्योंकि ये दोनों का इतना ज्यादा जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि बस हमको ये आवश्यकता पड़ गया था, ये हमको यूनिट में मिली माइक्रो ये सब का हमको आवश्यकता पड़ गया तो हम आपको बता दिए। इसमें एक बहुत बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट। कन्वर्सन मीन्स फीट को सेंटीमीटर में कैसे बदल देंगे, ग्राम को केजी में कैसे बदल देंगे, किलोमीटर को इंच में कैसे बदल देंगे, फीट को किलोमीटर में कैसे बदल देंगे। किसी भी यूनिट में एक सिस्टम से, इस सिस्टम याद करिए, सीजीएस, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, तब था एसआई। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मेरे पास तरीका है। वो जब हम लोग पेड चैनल पर जाएंगे, जब हम लोग फी के द्वारा जब हम चैनल को प्राइवेट करना शुरू कर देंगे, तो ये जो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम नहीं चाहते हैं कि सब लोग मेरा टॉपिक को देखें, उस टाइप के टॉपिक को हम जल्द ही अब हम लोग एडमिशन का प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आप लोग को मैसेज, जो ग्रुप बना है, मैसेज में बता दिया जाएगा। और जिस भी बच्चे को फोन पर इंक्वायरी लेना है, ये आराम से इस नंबर पर ले लीजिए, 9709949520, संकल्प एजुकेशन देवघर। तो उस टाइप का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बड़ा आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, उसको पेड चैनल पर जाएंगे तो इस तरह से वीडियो बना के देंगे। तो इसके आगे अब हम, ये मेरा टोटल बेसिक हो गया, आपको याद रहना चाहिए। अब हम डिस्कशन करते हैं डायमेंशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, कैसे कन्वर्सन ऑफ यूनिट करते हैं, ये टोटल बात करते हैं। इसको ध्यान से याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशन।
डायमेंशन ऑलरेडी हम यूनिट के साथ क्या किया, आप लोग को डायमेंशन बता चुके हैं, डायमेंशन निकाल के भी दिखा चुके हैं। अब उसके बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। डायमेंशन होता क्या है, पहले हम लोग डायमेंशन आपको हम निकालने के लिए सिखाए थे, लेकिन डायमेंशन का परिभाषा नहीं लिखवाए थे। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का डिफिनेशन क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय तो यूनिट के साथ साथ हम क्या किया, आपको डायमेंशन निकालने के लिए सिखा दिए। तो देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कौन था, टोटल 7 यूनिट था फंडामेंटल यूनिट, और 2 था डेराइव्ड यूनिट बाकी था, लेकिन 2 ऐसा यूनिट था जो डेराइव्ड जरूरत नहीं पड़ रहा था, जिससे कि फंडामेंटल का यूज नहीं हो रहा था उसमें। जितने भी यूनिट हैं जिनका फंडामेंटल से बनते हैं उनको डेराइव्ड कहते हैं, लेकिन 2 यूनिट थे ऐसे, एंगल और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, यानी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, जिसमें हम लोग को फंडामेंटल जरूरत नहीं पड़ रहा था, फंडामेंटल यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ रहा था, इसलिए उनको 2 और यूनिट रख लिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट। वो 2 था, यानी टोटल 7 यूनिट और 2 यूनिट, फिर से समझिएगा, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट था। 7 फंडामेंटल यूनिट से जितने भी यूनिट बनते हैं उसमें डेराइव्ड यूनिट होते हैं, जितने भी फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट बनते हैं वो डेराइव्ड यूनिट बनते हैं। लेकिन एंगल में क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, मीटर मीटर कैंसिल हो जा रहा था, और स्टेरेडियन, 2 गो में फंडामेंटल यूनिट की आवश्यकता नहीं था, इसलिए उसको हम लोग नाम दे दिए सप्लीमेंट्री यूनिट। तो वही फंडामेंटल यूनिट में जैसे कि क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी इन कैपिटल लेटर इज कॉल्ड डायमेंशन। तो जब इसी को हम लोग कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, या डायमेंशनल इक्वेशन इसको बोलते हैं। देखिए, ई क्यू पर पावर एन को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन भी कहते हैं। द एक्सप्रेशन विच मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जब फंडामेंटल यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। जब फंडामेंटल का वही जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉम्बिनेशन को, मतलब एक साथ कंबाइंड करके जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। एक और इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसके बाद उसको हम मिटाएंगे। अब देखिएगा, फॉर the study of dimensional formula of physical quantity we can divided then into 4 category। हम लोग पढ़ने के लिए डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग 4 भाग में यानी 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। क्या क्या किए हैं तो उसके डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हम लोग का है डायमेंशनल वेरिएबल, नाम से क्लियर है, डायमेंशनल वेरिएबल मतलब डायमेंशन भी है और वो वेरिएबल भी है। जैसे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन एज वेल एज वेरिएबल वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। इसी का एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, एरिया, स्पीड, मैंने कुछ भी हो सकता है, आप लेंथ, टाइम, ईस्वी। जैसे एरिया, जरूरी नहीं ना कि किसी का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है तो 5 मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब इस क्लासरूम का एरिया कुछ और है, बाहर का एरिया कुछ और रहेगा, आपका बाइक का स्पीड कुछ और रहेगा, साइकिल का स्पीड कुछ और रहेगा, बस का स्पीड कुछ और रहेगा। तो इसका डायमेंशन भी है। कैसे डायमेंशन, एरिया में मीटर स्क्वायर होता है, इसका डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। वेलोसिटी में क्या होता है, याद करिए, सब मीटर, बार बार डायमेंशन तो निकालना नहीं पड़ेगा। आपको डायमेंशन निकालने के लिए सीखना है तो लेक्चर नंबर 5 और 6 को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका क्या था, एल टी माइनस 1, मतलब स्पीड वेरिएबल भी है, मैंने स्पीड का वैल्यू बदल भी सकता है। इसका लाइन का मतलब समझिए, डायमेंशनल वेरिएबल मतलब डायमेंशन भी है और वेरिएबल भी है, मतलब इसका डायमेंशन है कि नहीं, एल और टी माइनस 1, इसका भी डायमेंशन है एल स्क्वायर और इसका वैल्यू भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। अगला पॉइंट देखिएगा, डायमेंशन लेस वेरिएबल।
डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होगा डिफिनेशन, उसको हम लोग लिखते हैं, पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, जब डायमेंशन लेस वेरिएबल करेंगे हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम लोग बना देते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। 2 नंबर विच हैव क्या, नो डायमेंशन। डायमेंशन लेस मतलब हो गया डायमेंशन लेस, लेस माने इसने होता है माइंडलेस, माइंडलेस मतलब वो पागल है, दिमाग नहीं है, तो लेस माने वो चीज की कमी हो जाना, तो डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन की कमी हो जाना, मतलब डायमेंशन की कमी हो जाना, इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन नहीं है। तो अब इसमें सोचिए कि वो ऐसा कौन सा ऐसा चीज लेते हैं जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन वो वेरिएबल है, डायमेंशन नहीं है लेकिन वेरिएबल है। सबसे अच्छा एग्जांपल एंगल, एंगल देखिए क्या होता है, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस। ध्यान से देखिएगा, ये आर्क हो गया मीटर और रेडियस भी हो गया मीटर, एंगल क्या हो गया, मीटर बाय मीटर कैंसिल, लेकिन अपने आप उत्पन्न हो गया था क्या, रेडियन। तो इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया। ध्यान से देखिएगा, 7 फंडामेंटल था, सप्लीमेंट्री इसको क्यों रखा गया, क्योंकि डेराइव्ड उसको बोलते हैं जो सब फंडामेंटल से बनता है, इसमें तो फंडामेंटल है ही ना, मीटर मीटर कट गया तो कुछ फंडामेंटल बचा ही नहीं, एक नया आ गया रेडियन, तो इसलिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आ गया। तो इसमें कोई यूनिट तो रेडियन है लेकिन डायमेंशन में क्या हो गया, ऊपर भी एल और नीचे भी एल कैंसिल हो गया, तो लिख देंगे क्या, नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ये एग्जाम्पल हो गया उसका, उसका एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन एज वेल एज विच हैज नो डायमेंशन बट लगा देते हैं, बट वेरिएबल वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो हो गया हम लोग का 2 डिफिनेशन, पहला था डायमेंशनल वेरिएबल, इस बार हो गया डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए, डायमेंशनल कांस्टेंट माने वैसा वैल्यू जिसका वैल्यू चेंज न करे बट उसका डायमेंशन हो, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे देखिएगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन एज वेल एज कांस्टेंट वैल्यू, माने उसका डायमेंशन भी होगा और उसका वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, वैसा सोचिए जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप कुछ कर लीजिए, आप पता लगा लीजिए, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट यही होता ही है। तो ये तो वैल्यू एकदम फिक्स है, जो चेंज नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इसका डायमेंशन है कि नहीं, इसका हो जाएगा एल और इसका हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है और डायमेंशन है, कांस्टेंट है और डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन के साथ साथ कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब वैसा जिसमें डायमेंशन हो और वैल्यू चेंज नहीं करे, वैल्यू फिक्स रहे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। उसके बाद हो जाएगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लिए होंगे, एक बार डिफिनेशन देख लीजिए, उसका हो जाएगा 4 नंबर में, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, the physical quantity which have dimension but which have no dimension, which have no dimension but constant value are called dimensionless constant, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मतलब वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे बोले थे,
जिसको हम लोग माप सकते हैं। पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि वैसा वैल्यू, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग डायमेंशन नहीं है बट कांस्टेंट वैल्यू है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, तो पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। इसका वैल्यू तो फिक्स है बट ना यूनिट है ना डायमेंशन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन भी नहीं है, और वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद इसमें हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूज ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का डायमेंशन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फर्दर हम लोग इसमें इसी में यूनिट 1 में चैप्टर 2 पर डिस्कशन करेंगे। तो इसको बार बार रिवाइज करिए और आगे इस तरह से करिए ताकि आगे समझ में आ जाए। आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय।